तक शांति वार्ता पर बात जो कर रहे थे वो ईरान की कैबिनेट बॉडी कर रही थी, जो बचे हुए लोग थे जैसे अराक्ची साहब है और 2-4 लोग थे। पर अब ये मामला सीधे IRGC अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ईरान की असली पावर और ईरान की तरफ से जवाब और बदला लेने वाली जो है वो ये IRGC ही है, जबकि ईरान की रियल आर्मी वो तो आराम से बैठ करके मुंह देख रही है। मार तार जितनी भी मचा रही है वो ये IRGC ही मचा रही है। तो अब जैसे ही IRGC को लगा कि इजराइल ने लेबनान में सीज फायर को नहीं माना और उसने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए, तभी IRGC ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सबसे पहले उसने होर्मुज को दोबारा बंद किया और कहा कि होर्मुज सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ही खुलेगा, बाकी कोई कितने ही ट्वीट करता रहे नहीं खुलेगा। और उसने अमेरिका से कहा कि हम मिसाइल बनाना कभी बंद नहीं करेंगे, भले ही वार्ता हो या ना हो, और ना ही अपना यूरेनियम आपको किसी भी हालात में देंगे, जिसका जो करना है कर लो। हालांकि अमेरिका ने इनको पैसे देने की भी डिमांड की है। और साथ ही ईरान ने एक बात और कही है कि इस बार जो हम हमला करेंगे वो अपनी नई मिसाइलों से करेंगे, और आप देखोगे कि वो मिसाइलें कितनी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों एक बात मेरी नोट कर लेना कि ये IRGC कोई भी सीज फायर नहीं मानेगी जब तक कि इजराइल लेबनान और हमले बंद नहीं करेगा, और इजराइल ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन IRGC भी छोड़ने वाली नहीं है भाई। अब यहाँ होने वाला यह है कि अमेरिका होर्मुज पर कुछ साल बैठा रहेगा या फिर ईरान उस पर मिसाइल मारकर भगाएगा, क्योंकि संधि होने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। अमेरिका किसी भी हाल में होर्मुज को अपने कंट्रोल में लेगा। उसकी कोशिश ही ये है कि होर्मुज किसी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए और फिर वो अपनी दादागिरी दिखाए, लेकिन ईरान ऐसा कभी होने नहीं देगा।